जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख मई में ये कहा कि कृपया करके आदेश दीजिए ताकि जिन्ना की फोटो एएमयू से भी उतारें और उसके बाद संसद और मुंबई हाईकोर्ट से भी उतारें। कलम की बेईमानी से इन्होंने बिहार का ईमान लूटने की कोशिश की और जब दो षड्यंत्रकारी दोस्तों साथ आते हैं तो स्वाभाविक है षड्यंत्र तो होगा। दावत जन्मदिन की उड़ाकर आए मोदी जी बगैर बुलाए और सवाल पाकिस्तान के बारे में हमसे पूछे जाए। ये पूरा विवाद जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नफरत की फैक्ट्री में पिछले 48 घंटे से पैदा किया जा रहा है, आपके टेलीविजन चैनल्स और अखबार के माध्यम से हमने भी देखा। आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी हमारे प्रभारी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैंने और उन्होंने और मदन मोहन झा साहब ने, हमारे कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन अखिलेश जी ने पूरे तथ्यों की जानकारी लेने का प्रयास भी किया। तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली, जाले के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के, उस व्यक्ति ने कभी जिन्ना की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ाव नहीं किया। ये अपने आप में सरासर झूठ है। जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख मई में ये कहा कि कृपया करके आदेश दीजिए ताकि जिन्ना की फोटो एएमयू से भी उतारें और उसके बाद संसद और मुंबई हाईकोर्ट से भी उतारें। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक ना उस पत्र का जवाब दिया, ना कोई आदेश दिया। दूसरा, आदरणीय मित्र, जो लोग 10 लाख नौकरी पैदा करने से इस महागठबंधन को रोकना चाहते हैं वो आपको भटका रहे हैं। जो किसान का मक्का 750 रुपए में बिकवा रहे हैं वो आपको भटका रहे हैं। जो धान 1200 रुपए में बिकवाते हैं 1888 की बजाय, वो आपको भटका रहे हैं। जो हमारी आंगनवाड़ी बहनों को, उन सारे कर्मियों को जिनकी हमारी आदरणीय मित्र ने चर्चा की, उनकी रोजगार और रोटी छीन रहे हैं, वो आपको भटका रहे हैं। वरना एक बात तो बता दीजिए, जिन्ना की मजार पर तो माथा टेक कर भाजपा के अध्यक्ष वो कई बातें लिखकर आए थे जिन्हें लालू यादव जी ने यहां गिरफ्तार किया था, और भाजपा ने तो उसका जवाब कभी दिया नहीं। हमारे गुरदासपुर और उधमपुर में सेना और पुलिस के सिपाहियों को जिन्होंने उग्रवादियों ने मारा, उसके बाद दावत जन्मदिन की उड़ाकर आए मोदी जी बगैर बुलाए और सवाल पाकिस्तान के बारे में हमसे पूछे जाएं। आदरणीय साथियों, पठानकोट एयरबेस उग्रवादी हमले के बाद मोदी जी और अमित शाह जी आईएसआई को, जो उग्रवादियों की संरक्षक और पोषक है, उसे यहां जांच पर बुलाएं, वो भी हमारे सेना के हवाई अड्डे पर, और सवाल हमसे पूछे जाएं। अरे भैया, मौलाना मसूद अजहर लश्करे तोयबा के उग्रवादियों को हवाई जहाज में बिठाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छुड़वा कर आए, और सवाल हमसे पूछे जाएं। दाऊद इब्राहिम की बीबी को मोदी सरकार मुंबई में आने की इजाजत देकर आए, और सवाल हमसे पूछे जाएं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के आईटी विभाग के प्रमुख हमारी सेना की मुखबरी आईएसआई के लिए करते पकड़े जाएं, और सवाल हमसे पूछे जाएं। इसलिए इस चुनाव को भटकाने की एक साजिश है। 10 लाख बिहारी युवाओं को रोजगार चाहिए या नहीं? बिहार का मक्का, धान और गेहूं खरीदी जानी चाहिए या नहीं?
बिहार के गेहूं खरीद केंद्र 9,000 से जो 1,000 हो गए हैं, उन्हें वापस 15,000 तेजस्वी जी के नेतृत्व में किया जाना चाहिए या नहीं? बिहार में यौन शोषण की जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर नियंत्रण पाया जाना चाहिए या नहीं? सवाल ये हैं, सवाल वो नहीं है जो आपके टेलीविजन के माध्यम से भाजपा मैन्युफैक्चर करने का षड्यंत्र कर रही है। धन्यवाद। ये लोग सिर्फ जबान नहीं, कलम के भी बेईमान हैं। कलम की बेईमानी से इन्होंने बिहार का ईमान लूटने की कोशिश की है। और जब दो षड्यंत्रकारी दोस्तों साथ आते हैं तो स्वाभाविक है षड्यंत्र तो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का, जो आपको नजर आता है। एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का, जो आप समझते हैं। एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठगबंधन जो हैं, उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। बाकी के सब मुद्दे आपने उठाए और तेजस्वी जी से हम सब दलों ने चर्चा की थी। मैं केवल एक छोटा सा मुद्दा आपके समक्ष रखूंगा। किसान और नौजवान, यही तो बिहार है। उसमें मजदूर भी आ गया, गरीब एससीबीसी के हमारे भाई भी आ गए। खेती पर एक सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार ने हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार देश की हरित क्रांति को हराना चाहती है और बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं इस यहां के किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़े, दलित, वो सारे साथियों को इस षड्यंत्र को विफल करना है। इसकी शुरुआत भी नीतीश बाबू ने 2006 में की थी, जब एपीएमसी की मंडियां खत्म की थी। क्या मोदी जी और नीतीश बाबू ये बताएंगे कि अगर सारी मंडियां खत्म हो जाएं, अगर कुछ रहे ही ना, तो किसान को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा, कौन देगा और कहां देगा? 15.5 करोड़ किसान देश में हैं। एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 के मुताबिक, और अगर मुझे सही याद है तो 1,75,00,000 के करीब बिहार प्रदेश में। तो क्या आप उनके खेत में जाकर एमएसपी देंगे? एफसीआई तो 42,000 देश की मंडियों में एमएसपी नहीं दे पाती, तो खेत में कैसे देंगे? इसीलिए आपने वादा किया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, पहले विधानसभा के सत्र में इन तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों को खत्म करने का कानून पारित तेजस्वी जी के नेतृत्व में हमारी महागठबंधन की सरकार करेगी और किसान को गुलामी की इस बेड़ियों से जो भाजपा ने डाली हैं, उनसे आजादी दिलवाएंगे। पहली कलम से मंत्रिमंडल में नौजवान की और विधानसभा के पहले सत्र में किसान को इन बेड़ियों से मुक्त करवाएंगे।